Hello बच्चों, let's read this question. The question says, state true and false. The basic nature of hydroxide of group 13, group 3A decreases progressively down the group. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज ये बोल रहा है कि ग्रुप 13 में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है ये हमको देखना होगा. तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is basic nature of hydroxides down the group in group 13. तो यहाँ पे हम बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स देखेंगे डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड होता है. तो ये सिर्फ ग्रुप 13 के लिए ही नहीं, बाकी सब ग्रुप्स के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा. तो हम क्या जानते हैं कि ग्रेजुअली जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अगर हम जितना डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेस, मतलब n का जो वैल्यू है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है. तो अगर n का वैल्यू इंक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है ऑर्बिटल से, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल that will increase. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो रहा है तो मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है जो वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है. तो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज डिस्टेंस हो रहा है और यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो हो रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ये ग्रेजुअली वीकेंड हो रहा है. न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों वीकेंड हो रहा है? क्योंकि अगर डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट ऑर्बिटल का तो यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो शील्डिंग इफेक्ट ये इंक्रीज हो रहा है. तो शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो जाएगा. लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजी क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीकेंड हुआ है. तो अगर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इजी है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप. मतलब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डाउन द ग्रुप यहाँ पे हम लिख रहे हैं डाउन द ग्रुप द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स दिस विल इंक्रीज. रीजन हम स्टडी कर लिए हैं. These are all the reasons due to which basic nature increases down the group. तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया था कि the basic nature of hydroxide decreases progressively down the group, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? False. Therefore, the final answer for this question is the basic nature of hydroxide of group 13, that is group 3A, decreases progressively down the group is false. Hope you have understood it well. Best of luck.